नमस्कार। क्या हो अगर सिर्फ 7 दिनों में अपनी किस्मत और आत्मविश्वास को एक नई दिशा दी जा सके। आज हम एक ऐसे ही रोमांचक 7 डेज विश्वास और सौभाग्य चैलेंज की दुनिया में जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी दौलत बैंक में रखे पैसे नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच हो। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है और यही इस पूरे चैलेंज का सेंटर पॉइंट है। असल में होता यह है कि हम में से कई लोग अनजाने में ही एक कमी की मानसिकता में फंस जाते हैं। हमारे अंदर से आवाज़ें आती हैं कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ या दुनिया में मौके बहुत कम है, और यही सोच हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। और बस इसी नेगेटिव सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ये 7 दिन का चैलेंज बनाया गया है। ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि एक नया नजरिया अपनाने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। तो इस 7 दिन के सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले तो अपनी मानसिकता की चुनौती को समझेंगे, फिर दिन 1 और 2 में एक मजबूत नींव रखेंगे, दिन 3 और 4 हमारे एक्शन का इंजन होंगे, दिन 5 में हम सबसे बड़ी बाधा यानी डर को पार करेंगे, और फिर दिन 6 और 7 में इन सब चीजों को अपनी आदत बना लेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इस चैलेंज के बाद आगे का रास्ता कैसा होगा। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। शुरुआती 2 दिन पूरी तरह से हमारी अंदरूनी दुनिया को मजबूत करने के लिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी बड़ी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है। पहले दिन का सबसे जरूरी काम है अपने लक्ष्य को एकदम साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर करना। असल में हमें क्या चाहिए, इस बारे में कोई भी शक या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ सपने देखने के बारे में नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच से लिए गए ये 6 कदम किसी भी धुंधले सपने को एक ठोस, हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य में बदल देते हैं। और ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये जिंदगी के किसी भी लक्ष्य के लिए क्लैरिटी और डेडिकेशन लाने के बारे में है। अब जब लक्ष्य तय हो गया है तो आते हैं दूसरे दिन पर। इस दिन हम अपने दिमाग को एक नई दिशा देंगे। हम विश्वास पैदा करने के लिए ऑटो सजेशन नाम की एक बहुत ही पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑटो सजेशन है क्या? आसान शब्दों में कहूँ तो ये अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरने की एक कला है। जब हम लगातार अच्छी बातें सोचते हैं, उन्हें दोहराते हैं, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उन पर यकीन करने लगता है और हमारी जिंदगी भी उसी दिशा में बदलने लगती है। जैसे ये वाक्य, समृद्धि मेरी ओर सहजता से बहती है, इसे सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि इसे पूरे दिल से महसूस करना है। जब ऐसा बार बार किया जाता है तो असल में हम अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रोज प्रैक्टिस करके कोई भी स्किल सीखी जाती है। चलिए, अब हम चैलेंज के दूसरे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। नींव तो बन गई, अब वक्त है इंजन स्टार्ट करने का। इन दिनों का मकसद है अपनी नई सोच को एक्शन में लाना और एक मोमेंटम बनाना। तीसरे दिन हम एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत को समझेंगे, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सर्कुलेशन, यानी लेन देन का नियम। ये नियम हमें सिखाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड लेन देन पर चलता है, एक तरफा नहीं। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होगा। जब हम किसी की मदद करते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं या पैसा दान करते हैं, तो हम यूनिवर्स को ये सिग्नल देते हैं कि हमारे पास कमी नहीं है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा है। और ये देने का भाव एक खाली जगह बनाता है, जिसे ब्रह्मांड और भी ज़्यादा समृद्धि से भर देता है। चौथे दिन हम सीखेंगे कि अकेले चलने से कहीं ज़्यादा ताकत एक टीम में होती है। इस दिन का लक्ष्य है दूसरों की बुद्धि और अनुभव का लाभ उठाना। नेपोलियन हिल इसे मास्टरमाइंड अलायंस कहते हैं। इसका मतलब है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए पूरी तरह मिलकर काम करते हैं। सोचिए, तब हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम की जानकारी, अनुभव और ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एंड्रू कार्नेगी। उन्हें स्टील बनाने का कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने चारों तरफ एक्सपर्ट्स की एक मजबूत टीम बनाई, और इसी टीम की कलेक्टिव पावर ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बना दिया। अब हम चैलेंज के सबसे मुश्किल लेकिन शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर है, दिन 5 यानी डर का सामना। समृद्धि की राह में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है डर, और इसे जीते बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ है विश्वास
जो हमें सफलता और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है, तो दूसरी तरफ है डर, जो हमें सिर्फ शक, हिचकिचाहट और गरीबी की ओर धकेलता है। रास्ता कौन सा चुनना है, यह फैसला पूरी तरह से हमारा है। नेपोलियन हिल ने डर के 6 भूतों का जिक्र किया है, जैसे गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर। इनमें सबसे खतरनाक है गरीबी का डर, क्योंकि ये हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। लेकिन याद रखिए, डर दिमाग की ही एक उपज है, और जिसे बनाया जा सकता है उसे मिटाया भी जा सकता है। तो डर को पीछे छोड़कर अब हम चैलेंज के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। अब समय है अपनी सोच को अपनी आदतों में ढालने का। इन आखिरी दिनों में हम इन सभी सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। छठा दिन, ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन के लिए है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे हकीकत में बदलने का समय आ गया है, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, असली बदलाव करने से होता है। कुछ आसान आदतों से शुरुआत की जा सकती है। अपने हर दिन की एक योजना बनाइए। हर दिन सिर्फ 15 मिनट फाइनेंस के बारे में कुछ नया सीखिए, या फिर एक बहुत छोटी रकम से निवेश करना शुरू कीजिए। याद रखिए, यहाँ रकम से ज्यादा जरूरी है आदत बनाना। और अब आता है 7वां और आखिरी दिन। इस दिन हम अपने भविष्य की एक साफ तस्वीर बनाएंगे। ये दिन है अपने सपनों को अपनी हकीकत बनाने का पहला कदम उठाने का। तो इसे करना कैसे है? सबसे पहले अपने सपनों की तस्वीरों का एक विजन बोर्ड बनाइए। फिर पहले दिन जो लक्ष्य लिखा था उसे दोबारा पढ़िए। और सबसे जरूरी, अपनी आंखें बंद करके उस भविष्य की कल्पना कीजिए और उसे पाने की खुशी को अभी महसूस कीजिए, जैसे कि वो सच हो चुका हो। तो इसी के साथ 7 दिवसीय चैलेंज का अंत होता है। लेकिन सच कहूं तो ये अंत नहीं, बल्कि आगे की यात्रा की असली शुरुआत है। ये एक नया आगाज है। इन 7 दिनों में एक मजबूत नींव रख दी गई है। अब असली सवाल यह है कि इस नींव पर अगले 7 दिनों, 7 महीनों और 7 सालों में कितनी ऊंची इमारत खड़ी की जाएगी। असली यात्रा तो अब शुरू हुई है।